हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आज के इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.4 की कुछ एग्जांपल्स और कुछ की एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 आपकी मैंने क्लास में करवा दी थी। नाउ एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक 11x square plus 24xy plus 4y square plus minus 2x plus 6y 16y plus 11 equal to 0. Find the equation of director circle of this conic. ठीक है, so let me recall you what is the director circle. It is locus of points from where perpendicular tangents can be drawn. This is suppose conic. This point will be on the locus if the pair of tangents drawn from this point to the conic are perpendicular. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स का जो लोकस है ये एक सर्कल होता है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक। ठीक है, सो उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट x1 y1 be any point on the डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो अगर ये लोकस का पॉइंट है इट मींस इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ होगी दे विल बी परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगी दे विल बी परपेंडिकुलर। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट x1 y1 व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from x1 y1? It is given by s1 equal to t square. What is s? S is equation of this conic 11x square plus 24xy plus 4y square minus 2x plus 16y plus 11. This is s. s1 क्या है? इक्वेशन में कोनिक इक्वेशन में पॉइंट पुट करके जो इक्वेशन आती है दैट इज s1, दैट इज 11x1 square plus 24x1 y1 plus 4y1 square minus 2x1 plus 16y1 plus 11. And what is t? It is equation of tangent from the point x1 y1. So it is 11x1 plus 12xy1 plus yx1 plus 4y1 minus x plus x1 plus 8y plus y1 plus 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंस द x1 y1 पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द लोकस मींस इट इज पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल, तो ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है व्हेन यू हैव जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, राइट, एंड द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो जो इक्वेशन होती है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इट मीन्स here coefficient of x square plus coefficient of y square will be equal to 0. Now what will be coefficient of x square? Coefficient of x square is 11. ये क्या आ जाएगा? 11 x square का 11x1 square 11 times 11x1 square plus 24x1 y1 plus 4y1 square minus 2x1 plus 16y1 plus 11। ठीक है, x square का यहाँ से प्लस और x square का कहाँ से आएगा? जब इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, सो इट इज 11x1 प्लस 12y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस ये क्योंकि इस साइड है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, राइट, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा? 4 टाइम्स दिस होल इक्वेशन 11x1 स्क्वायर प्लस 24x1 y1 प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 16y1 प्लस 11। ठीक है, तो ये सेम आ जाएगा, दैट इज माइनस, अब इधर जाके माइनस हो जाएगा और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होएगा यहाँ से?
यहाँ से 12x1 प्लस 4y1 प्लस 8 का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू x1 square plus y1 square plus 2x1 minus 2y1 minus 1 equal to 0. So this is the, if x1 y1 is any point on the locus, then that point satisfies this equation. Therefore locus of point x1 y1 is x square plus y square plus 2x minus 2y minus 1 equal to 0. We have replaced x1 by x and y1 by y, which is required equation of director circle. Clear? Next question is example number 3. It says find the condition that pair of lines whose equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is maybe parallel to the conjugate diameters of the general conic. हाँ जी, ये जो इक्वेशन दी गई है दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. ठीक है, सो लेट द टू लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, b y equal to m1x and y equal to m2x. तो ये मैंने दो लाइनें सपोज कर ली. सपोज ये जो जनरल इक्वेशन है इन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, सो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन्स विल बी इक्वल टू दिस ax square plus 2hxy plus by square. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, y माइनस y1x m1x इंटू वाई माइनस m2x. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो 1 बन रहा है और इस साइड है b, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, b से. राइट, नाउ इफ आई कंपेयर द कोएफिशिएंट, ये क्या बन जाएगा, b टाइम्स y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स x प्लस m1 m2 x square. Right, now you compare the coefficient so that m1 plus m2 will be equal to b times m1 plus m2 will be equal to minus 2h and m1 m2 b times will be equal to x square का coefficient क्या है, a. Right, so that m1 plus m2 will be equal to minus 2h upon b and m1 into m2 will be equal to a upon b. Right, so now there is a result in previous results that which says that two lines y equal to m1x, y equal to m2x. The condition that these two lines are parallel to conjugate diameters is that अगर ये जो दो लाइंस हैं ये कंजुगेट डायमीटर्स के पैरेलल होंगी तो व्हाट विल बी द कंडीशन दैट इट सेटिस्फाइज a प्लस h टाइम्स m1 प्लस m2 plus b times m1 m2 is equal to 0. This is the condition for the two lines made to be parallel to conjugate diameters. Right? अब इसमें हम m1 plus m2 और m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे. This implies a minus 2h h upon b plus b a upon b, that will be equal to 0. It means a times b minus 2h h plus b times a will be equal to 0. Right, so this is the condition for the
joint equation to represent the conjugate diameters, right? सेम वे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, सेम लाइन्स पे ही चलना है. सो यू विल डू इट योरसेल्फ. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. It says find the focus of the conic 16x square minus 24xy plus 9y square minus 80x minus 140y plus 100 equal to 0. ठीक है. So compare this equation with the general equation ax square 2hxy by square 2gx 2fy plus c equal to 0. You will find a is equal to 16, h is equal to minus 12, b is equal to 9, g will be equal to minus 40, f will be equal to minus 70 and c will be equal to 100. ठीक है. Now there is a theory behind. इनमें theory है कि focus of the conic is given by ax dash plus hy dash plus g का whole square minus hx dash plus by dash plus f का whole square upon a minus b, that is equal to ax dash plus hy dash plus g times hx dash plus by dash plus f upon h, that is equal to 16x dash square plus minus 24x dash y dash plus 9y dash square minus 80x dash minus 140y dash plus 100. ठीक है. ये थियरी है कि अगर x dash y dash फोकस है then it will satisfy these equalities, राइट. ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी. ये कैसे हमने निकाली है, कोनिक इक्वेशन में x को x डैश से रिप्लेस करके y को y डैश से रिप्लेस करके ये आ जाएगा, राइट. नाउ यू विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एफ जी एच. ठीक है. तो आपके पास तीन इक्वलिटीज आएंगी. 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3. ठीक है. सबसे पहले आप ले लोगे 1 इक्वल टू 2, फिर ले लोगे 2 इक्वल टू 3. इन दोनों को सॉल्व करके यू विल हैव टू इक्वेशंस इन x डैश एंड y डैश. Solve it for x dash and y dash. Thereby you will find the coordinates of the focus, which will be x dash comma y dash. Right? यहाँ पे इस केस में x dash की वैल्यू आ रही है 1, y dash की वैल्यू आ रही है 2. So what will be the coordinates of the focus? 1 comma 2. Right? Next is the question of an exercise 1.4. उसका एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. शो दैट द लाइन 4x plus 5y equal to 14 touches the conic x square plus 4xy plus y square minus 2x plus 2y minus 15 equal to 0 at the point 1 2. राइट. सो हम क्या करेंगे, वी नो हाउ टू फाइंड. अगर ये लाइन इस कोनिक को इस पॉइंट पे टच कर रही है देन व्हाट विल हैपन, दिस लाइन कैन बी रिगार्डेड एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कोनिक एट दिस पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली निकाल लेंगे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कोनिक एट दिस पॉइंट. सो अगर वो इसके बराबर आ गई देन वी आर डन. सोल्यूशन. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the conic at x1 y1 is given by x1 plus 2 times xy1 plus yx1 plus yy1 minus x plus x1 plus y1 minus 15 equal to 0. ठीक है. अब x1 को हम 1 ले लेते हैं, y1 को 2. तो ये क्या बन जाएगा, x plus 2 times xy1 2x plus x1 y plus y1, it is 2y minus x plus x1 plus y1 minus 15, that is equal to 0. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, x plus 4x plus 2y
प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4x 5x 4x 2 2 4 4 प्लस 1 5 y प्लस ये क्या बन जाएगा 40 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 2 टू द कोनिक इज गिवन बाय 4x plus 5y equal to 14 which is same as the even line, right? So what does it mean? This line touches this conic because what is this? This is a tangent of to this conic at this point. Okay, so this way you are to do another questions। आपने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर जो जो भी क्वेश्चन इनके नहीं होंगे देन वी विल डिस्कस देम इन दी ऑफलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।